कि पहली रात जब मैं अपनी पत्नी के कमरे में गया तो मैं बहुत खुश था। पर कमरे में जाते ही जो मंजर मैंने अपनी आंखों के सामने देखा, उसे देखकर मैं घबरा गया। मेरी पत्नी रिचा सिसक सिसक कर रो रही थी। उसके रोने की सिसकियां देखकर मैं बहुत घबराया हुआ था। फिर भी हिम्मत जुटाते हुए मैंने डरते डरते उसके रोने का कारण पूछा। बहुत पूछने के बाद उसने मुझे जो कुछ भी बताया, उसे सुनकर तो मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। क्या शादी की पहली रात कोई पत्नी अपने पति से ऐसी भी फरमाइश कर सकती है? मैंने तो आज तक किसी के मुंह से ऐसी फरमाइश नहीं सुनी थी जो रिचा ने आज मुझसे की थी। आइए सुनते हैं मेरी और रिचा की अनसुनी कहानी मेरी जुबानी। मेरा नाम संदीप है। मेरी और रिचा की शादी अरेंज मैरिज हुई थी। शादी के बाद रिचा दुल्हन बनकर हमारे घर आई। पहली रात को जब मैं उसके कमरे में गया तो वो बहुत रो रही थी। उसका रोना देखकर मैं घबरा गया। फिर भी डरते डरते मैंने उससे पूछा कि आखिर तुम रो क्यों रही हो? आज तो हमारी जिंदगी की नई शुरुआत होने वाली है। आज तो तुम्हें खुश होना चाहिए। मेरे इतना कहते ही वो मेरे पैरों पर गिरकर रोते हुए मुझसे कहने लगी, भगवान के लिए मुझे बख्श दीजिए, मेरे साथ कुछ मत करिए। उसका इस तरह रोना गिड़गिड़ाना देखकर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैंने तो अभी तक कुछ किया भी नहीं, फिर भी ये मुझसे ऐसा क्यों कह रही है। मुझे उसकी ये अजीब सी हरकत समझ में नहीं आ रही थी। फिर भी मैंने अपने पैरों से उसे उठाया और बिस्तर पर बिठाया और बड़े प्यार से पूछा, आखिर क्या बात है? तुम इतनी घबराई क्यों हो और रो क्यों रही हो? मेरे इतना पूछने के बाद भी वो मेरा कोई जवाब नहीं दे रही थी। बस रोते हुए कह रही थी कि भगवान के लिए मुझे बख्श दीजिए, मेरे साथ कुछ मत करिए। बहुत पूछने के बाद उसने मुझे जो बताया वो सुनकर तो मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। शादी की पहली रात को लेकर मैंने जितने सपने सजोए थे, उसके मुंह से ये बात सुनकर मेरे सारे सपने टूटकर चकनाचूर हो गए। मैं ना तो रो सकता था और ना ही कुछ कह सकता। कुछ देर तक मैं चुप रहा। फिर मैंने उससे कहा, ठीक है, जैसा तुम चाहती हो तुम्हारे साथ वैसा ही होगा। क्योंकि मैंने रिचा को जब पहली बार देखा था तभी मुझे उससे प्यार हो गया था। मैं उससे बहुत प्यार करता था और प्यार करने वाला अपने साथी को कभी दुखी नहीं देख सकता। इसलिए मैंने उसकी बात मान ली। आखिर शादी की पहली रात को रिचा की मुझसे क्या उम्मीदें थी, वो मुझसे क्या चाहती थी? अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो आप लोग भी ये सब सुनकर एक बार सोचने पर मजबूर जरूर हो जाएंगे कि शादी की पहली रात को कोई पत्नी अपने पति से ऐसी फरमाइश कैसे कर सकती है। आखिर रिचा की मुझसे क्या फरमाइश थी, आइए जानते हैं। शादी के 2 महीने पहले ही मेरी और रिचा की सगाई हुई थी, पर सगाई के बाद हमारी कभी मुलाकात नहीं हो पाई क्योंकि मैं काम के सिलसिले में ज्यादातर बाहर रहता और फोन पर भी हेलो हाय के सिवा ज्यादा बात नहीं हो पाती थी। इसलिए रिचा शादी के पहले मुझसे कुछ बता नहीं पाई और वो कह रही थी कि शादी के पहले अगर मैं आपसे ये सब बताती और मेरे घर वालों को पता चलता तो मेरे घर वाले मुझे जीते जी मार डालते। इसलिए मैंने नहीं बताया। पर मुझे अपने घर वालों से ज्यादा आप पर यकीन था कि आप मुझे समझेंगे और मेरी बात नहीं टालेंगे। रिचा ने बताया कि वो किसी अभिषेक नाम के लड़के से प्यार करती है और शादी भी उसी से करना चाहती थी। उसने बताया कि जब मेरी और उसकी शादी से पहले उसने अपने घर वालों को अपने और अभिषेक के रिश्ते के बारे में बताया तो उसके घर वाले ये रिश्ता करने से इनकार कर दिए और उसे एक कमरे में बंद कर दिए। उसने बताया कि उसके बाद मेरे घर वालों ने मेरी शादी आपके साथ तय कर दी। मैं बहुत रोई, मैं बहुत गिड़गिड़ाई, पर किसी ने मेरी एक न सुनी और कुछ दिन बाद मेरी शादी आपके साथ हो गई। संदीप जी, मैं आपको ये सब बताना नहीं चाहती थी क्योंकि आपके दिल पर क्या ठेस पहुंची होगी ये मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। पर मैं ये भी जानती हूँ कि आप और मैं एक साथ रहकर कभी खुश नहीं रह सकते। संदीप जी, मुझे पता है कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं और जो लड़की आपके नसीब में होगी वो भी बहुत खुशनसीब होगी। पर मुझे ये भी पता है कि मैं आपके साथ रहकर कभी खुश नहीं रह सकती क्योंकि जिससे मैं प्यार करती हूँ वो भी मुझसे बहुत प्यार करता है और मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। ऐसे में मैं आपके साथ अपनी पूरी जिंदगी कैसे गुजार सकती?
किसी भी इंसान के साथ उसके शादी की पहली रात को ये सब होगा तो उसके दिल पर क्या गुजरेगा, ये तो मैं ही जानता हूँ। और मैं अपना दर्द किसी को बयां भी नहीं कर सकता। पर मैं रिचा से प्यार करता था और मुझे अच्छा भी लगा कि उसने मुझे धोखा नहीं दिया। वो चाहती तो मुझसे ये सब कुछ छुपा सकती थी, पर उसने मुझे सब कुछ बता दिया। अगले 10 दिनों में रिचा जिससे प्यार करती थी, मैं उससे मिला। वो अच्छा लड़का था, उसका नाम अभिषेक था। मैंने उसके बारे में काफी जानकारी की और कुछ दिन बाद मैंने खुद ही रिचा को छोड़ने का फैसला कर लिया। मैंने तलाक के पेपर्स बनवाए और कुछ दिनों में मेरा और रिचा का तलाक हो गया। मेरे घर वालों को जब ये बात पता चली कि मैं और रिचा तलाक लेने जा रहे हैं तो उन्होंने कारण पूछा, तो मैंने सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लिया कि मैं ही इस लड़की से दूर रहना चाहता हूँ क्योंकि ये मुझे पसंद नहीं। पर ये बात छुपने वालों में से नहीं थी। मेरे घर वालों को सब कुछ पता चल गया कि रिचा किसी और से प्यार करती है, इसलिए मैंने उसे छोड़ने का फैसला किया। रिचा के मायके वाले जब उसे लेने आए तो रिचा ने वहां जाने से मना कर दिया। उसने कहा, नहीं, जब तक मेरी शादी अभिषेक से नहीं हो जाएगी मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। अगले कुछ दिनों में मैंने उसकी शादी अभिषेक से करवा दी। रिचा को उसका प्यार मिल गया। रिचा आज भी मुझे अपना दोस्त मानती है और मुझसे बात करती है। उसका पति भी अच्छा इंसान है। हम तीनों के बीच दोस्ती का रिश्ता है। रिचा की शादी करने के बाद मुझे सबसे बड़ी खुशी ये है कि वो अपनी जिंदगी में खुश है, क्योंकि मेरे साथ रहती तो शायद ही वो खुश रह पाती। वैसे तो मैं उसे बहुत प्यार देता, पर क्या पता उसे मेरे प्यार की कदर होती कि नहीं। पर मैं अभी अकेला हूँ और अपने जीवन साथी की तलाश में हूँ कि आखिर मेरा जीवन साथी कौन है और कहाँ पर है। रिचा की शादी करने के कुछ दिन बाद मुझे भी मेरी जीवन संगिनी मिल ही गई। उसका नाम अर्चना है। शादी से पहले मैंने अर्चना से अपने जीवन की सारी सच्चाई बता दी कि पहली शादी में मेरे साथ क्या हुआ था। अर्चना ने जब मेरे बारे में सुना तो उसने कहा, इतने अच्छे जीवन साथी की तो मैंने कल्पना भी नहीं की थी। जब आप उस लड़की के भावनाओं की इतनी कदर करते, जो लड़की आपसे प्यार भी नहीं करती थी, तो आप मेरी भावनाओं की कितनी कदर करेंगे। आप धन्य हैं संदीप जी, आप धन्य हैं। कुछ दिन बाद मेरी और अर्चना की शादी हो गई। अर्चना मेरी अर्धांगिनी तो है ही, पर उससे बढ़ के वो मेरी दोस्त है। वो मेरी हर बातों को बहुत अच्छे से समझती है। आज मैं अर्चना के साथ अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूँ। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। धन्यवाद।